एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई बैठा है? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई थिंक हम पहले कहीं मिले हैं, राइट? है ना? निकलो, 5 मिनट में खाली चाहिए मुझे। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल निकल। ओ मैडम, तुम दोनों लैला मजनू को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ? पर हुआ क्या है? मतलब कहीं बैठना है तो कहीं और जाकर बैठ जाओ ना, बहुत सारी टेबल्स खाली है यहाँ पे। लगता है तू साइरस भाई को जानती नहीं है। कौन? वो इन्फोनोवाटेक्स का मालिक? हाँ, वो कल रात ही मुंबई लौटे हैं। वो स्ट्रगल के टाइम पे यही नाश्ता करने आते थे, वो आज यहीं आने वाले हैं। और तुम लोगों की औकात नहीं उनके सामने बैठने की, तो अब फोटो यहाँ से। हाँ। अगर तुम लोग नहीं गए तो हमें और भी रास्ते आते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आराम से अपना नाश्ता कर रहा था और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आपने मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। अब आपको मुझे नया नाश्ता लाकर देना पड़ेगा। नाश्ता? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे मेरे खाने के बदले में तेरा हाथ, सौदा कैसा रहेगा? तू जानता नहीं किस पर हाथ उठा रहा है। मेरा भाई आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। साइरस भाई का राइट हैंड है वो। कहाँ गायब पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे। अच्छा, यही खड़ा हूँ, कर दे गायब। ओ हीरो, क्या? हाँ, इतना घमंड? रवि मेरा भाई है, इसको चींटी भी काटती है तो तकलीफ मेरे को होती है। हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। छोड़ इसको, छोड़। अरे क्या किया तूने? छोड़ दिया। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। मैं यहाँ आराम से बैठा खाना खा रहा था। आपके भाई साहब आए, उन्होंने झगड़ा किया और मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मैंने उन्हें आराम से कहा कि मुझे नया नाश्ता ला दो, बट उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। सेल्फ डिफेंस में मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। सेल्फ डिफेंस? हमको सेल्फ डिफेंस सिखाएगा तू? तेरे को खाने का बहुत शौक है ना? ये ले, घुटने के बल नीचे बैठ और सबके सामने कुत्ते की तरह चाट के खा। चाप। क्या आपके साइरस भाई, जिसके लिए आप काम करते हैं, वो भी ऐसे खाना खाते हैं? अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बॉस को बोलेगा? हाँ? एक मिनट, तेरे को पता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अबे साइरस भाई इस मुंबई का मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन है। उसके पास इतना पैसा, इतना जमीन है, वो चाहे ना तो एक झटके में पूरी मुंबई को खरीद सकता है। तेरी क्या औकात है भाई? हाँ, मिनिस्टर, पुलिस सब उसके जेब में रहते हैं। और मेरी जेब में मेरा फोन। मैं एक कॉल लगाऊंगा और तुम्हारा साइरस भाई 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। अबे साइरस भाई कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, पावरफुल आदमी है, पावरफुल। तेरी औकात नहीं है उसको बुलाने। और अगले 10 मिनट में मैं साइरस को यहाँ ले आया तो? मैं तो डर गया। 10 मिनट में साइरस भाई को बुला रहा है ये। चल चल, बुला बुला बुला, तुझे एक चांस दिया मैंने, बुला। चल निकल निकल, फोन कॉल कर, बुला। Could you please tell Mr. Cyrus to come in 10 minutes? अगर वो सो रहे हैं ना तो उन्हें जगाओ और जल्दी यहाँ भेजो, वहीं जहाँ हम दोनों साथ में खाना खाते थे। जल्दी। मतलब 10 मिनट में आ रहे हैं? चल दिया तुझे 10 मिनट, तेरी उल्टी गिनती शुरू। भाई, हम लोग इसकी बातों में क्यों आ गए? कौन आने वाला है इसके लिए? हम तो कहते टपका देते हैं इसको यहीं पे। देखते हैं कौन आता है। साइरस भाई को बुलाएगा ना तू?
टाइम कितना हुआ? टाइम देख। भाई 9 मिनट 58 सेकंड हो गए। यानी 9:58। हो गए 10 मिनट। चल हट बेटा, हो गए तेरे 10 मिनट। रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो? मैं सर, सॉरी सर, माफ कर दीजिए। क्या मेरे आगे लोग ने कुछ किया क्या? उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ सर। साइरस ये तुम्हारे लोग हैं ना, हाँ सर। तो ध्यान दो इन पे। अगर तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, हम संभाल लेते हैं। नहीं सर, मैं संभालूंगा। छोटे मोटे गुंडे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ सर आपसे। सर मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? सर पता ही नहीं था सर। इडियट। पता नहीं था सर। सर सॉरी सर। सर हेलो, आप जिसके बारे में पूछ रही थी वो मिल गया है। यही मुंबई में है? ओके, थैंक यू। हेलो, हमारी कल के लिए मुंबई की बिजनेस क्लास टिकट करा दो। पर मैम कल आपकी सिंगापुर वाली मीटिंग। हमें कोई मीटिंग में नहीं जाना, हमारा ये काम ज्यादा जरूरी है। हमें अपने होने वाले पति से मिलने जाना है। मैंने जो काम दिया था उसका क्या स्टेटस है? साइरस की कंपनी में 2 और बड़ी कंपनीज जुड़ने वाली हैं और आपकी वाइफ नताशा वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट की हेड बनने वाली है। नोवा इन्फोटेक अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ाने वाला है और नताशा को लीडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। नताशा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। अच्छा हो जो मैंने अपनी सच्चाई उससे छुपाई। अगर मैं उसको सब सच बता देता तो शायद वो चीजें हासिल नहीं कर पाती, लेकिन अब उसने सब कुछ पा लिया है तो वक्त आ गया है सब कुछ सच बताने का। फिर आपने यूं उसकी छुप छुप की मदद नहीं की होती तो वो कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जो भी है, मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। जो मेरा है वो आखिर उसका ही तो है। हेलो हेलो सुशांत जी, मैं टीना बोल रही हूँ, नताशा मैम के असिस्टेंट। उन्होंने कहा है कि आप अगले आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचे, उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। पर वो आपसे ऐसे अचानक क्यों बात करना चाहती हैं? जो भी है जाकर देख लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नताशा को सब कुछ सच बताने का। हेलो टीना। शशांक, बैठने की जरूरत नहीं है, ये लीजिए, इस पर साइन कीजिए और चले जाए यहाँ से। पर ऐसे अचानक? ओह, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। ये तुम्हारे और नताशा मैम के डिवोर्स पेपर हैं। नताशा कहाँ है? बुलाओ उसको। नताशा मैम ना तो तुमसे बात करना चाहती हैं और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हैं। लेकिन क्यों? आप बुलाओ ना उसको प्लीज। क्योंकि वो अब कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं रही, नोवा एंटरप्राइजेस की वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट हेड है और तुम जैसे लोगों की उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। लेकिन हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आप फोन लगाइए। तो क्या हुआ? 20 साल पुरानी शादियां टूट जाती है, शुक्र मनाओ तुम्हारी तो जल्दी टूट रही है। और तुम जैसे सड़क छाप एम्प्लॉय के साथ अब वो नहीं रहना चाहती। मैं सब कुछ नताशा के मुझे सुनना चाहता हूँ। मैम को बहुत काम है, वो तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं निकालती। बेहतर होगा कि तुम साइन करो और नताशा मैम को आजाद कर दो। नहीं करता साइन। और रही बात हैसियत की, तो तुम्हारी छोटी सोच मेरी हैसियत को कभी पहचान नहीं पाएगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम साइरस को भी कुछ नहीं समझते। बिल्कुल सही कहा आपने, तुम्हारा साइरस भी मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना। बकवास बंद करो। और कितना फेंकोगे शशांक? इतनी मेहनत अपने करियर पे की होती ना तो नताशा मैम तुमसे अलग होने का नहीं सोचती। और हाँ, एक असली बात तो बताना भूल ही गई, नताशा मैम 5 साल का कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना। हैसियत पैसों से नहीं, कर्मों से तोली जाती है। जो लड़की अपने 5 साल के रिलेशनशिप को भूल गई और अपने पार्टनर के सामने आने की हिम्मत तक नहीं की, वो मेरी हैसियत को क्या समझेगी? अगर वो हैसियत की बात ना ही करे ना तो ही बेटर है।
मेरी हैसियत जो है सो है, और कल सबको दिख ही जाएगा जब मुझे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। और हाँ, रही बात डिवोर्स की, तो ये लो, इसमें 2 करोड़। जितने पैसे लेने हैं तुम इसमें से ले सकते हो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ झगड़ा कर, तुम डिवोर्स चाहती हो ना? क्या हमारी शादी इतनी कमजोर हो गई? क्या हमारी शादी इतनी कमजोर हो गई जो पैसों से तोली जा रही है? क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं? तो बता दो तुम्हें कितना चाहिए। I'll try my best to satisfy you। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें स्टेटस और रुतबा इतना जरूरी क्यों है? तुम ही थे जो कुछ समझ ही नहीं पाए, और तुम्हें हमारे बीच का फर्क दिखाई नहीं देता क्या? नहीं नताशा, नहीं, तुम समझ ही नहीं पाई। जो हमारे बीच 5 साल थे वो क्या था? जो मैंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा वो क्या था? मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए थी, और जो मुझे चाहिए था तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। तुमने कभी आंखें खोल के देखा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेस तुम्हें ऐसी मिल गई है, या तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसी ने ये बुनियाद रखी थी? बस करो शशांक, नताशा मैम को सक्सेस के लिए तुम्हारी सीढ़ी की कभी जरूरत थी ही नहीं, और तुम जैसा निकम्मा आदमी क्या तकदीर बदलेगा? बिल्कुल सही कहा, पर अफसोस कुछ लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जिनकी हैसियत छोटी होती है ना, उनका आईक्यू लेवल भी छोटा ही होता है। नताशा, हाउस यू बेबी? लिसन, कल जब हम डेट पे गए थे ना, तुमको एक वॉच पसंद आई थी, सो आई बॉट इट फॉर यू। जस्ट 20 lakhs फॉर यू। क्या कहा? डेट? तो इसके लिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? हाँ, अगर तुम्हें ये रीजन ठीक लगता है तो यही सही है, लेकिन ये बात तो सच है, मैं तुम जैसे बोझ के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम डिवोर्स चाहती हो ना? लो कर दिए साइन, हो गया डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खंड, अब से तुम आजाद हो। जो ब्रेसलेट मेरी माँ ने तुम्हें दिया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और आज से हमारे बीच सब खत्म। गुड बाय। औकात 2 कौड़ी की, और गुरु आसमान छूने का। नताशा, तो फिर आज डिनर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं थोड़ी बिजी, आज ऑफिस में थोड़ा काम है। और हाँ, ये आपका कीमती तोहफा, इसे तुम ही रखो। थैंक यू। अरे नताशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, और ये गिफ्ट क्यों मुझे वापस कर रही हो? इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे 20 लाख रुपए दे देना इसके। चलिए सुन, मैं एक बात बताऊं, आज इवेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले हैं। साइरस की हर एक सक्सेस के पीछे उन्होंने अनऑफिशियली उनकी हेल्प की। तो आप मिले थे उनसे? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, बट साइरस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उन्हें पर्सनली मिलवाएंगे। नताशा लिसन, अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू। क्या मैंने जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था? हाँ, ऑफ कोर्स। और शशांक जैसे लोग आपके किसी काम के नहीं है।
रुशाद जैसे लोग ही आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे। रुशाद की कंपनी वाले आपसे मिलने को बेकरार हैं। कह रहे हैं उन्हें हमारी ही होटल में ठहराओ। उनसे कह दो उनके किसी भी 5 स्टार होटल की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकें। हम अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेंगे। ओके सर। आज पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं बेटा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा बेटा। बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज तो दीदी को भी पीछे छोड़ दूंगा। हेलो मामा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मम्मा बोलने की? कल ही मेरी बेटी के साथ तुम्हारा डिवोर्स साइन हुआ है ना, और आज तुम इस लड़के के साथ में यहाँ घूम रहे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अंश बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही इंसान पहचानने में देर कर दी और इस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो मामा, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। तुम बोलोगे भी क्या? अरे वो तो सबके सामने दिख रहा है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, धोखा। व्हाट नॉनसेंस, मैंने नताशा को कोई धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से मेरी बहन के पैसों से ये लड़की घुमा रहा है। अब तुम्हें हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, तुम इस लायक हो ही नहीं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं? ए लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। 2 पैसे के लिए किसी के साथ में भी सो जाती हो। आप शायद ऐसे नहीं मानेंगी। मैंने नताशा से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जितने भी पैसे लिए ना नताशा से, सब वापस करो। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और मेरी बहन ने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो। ए, स्टॉप इट, चुप। ब्रेसलेट? ये तो नताशा का ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये नताशा का नहीं, मेरी माँ का ब्रेसलेट है। उसने अपनी बहू यानी नताशा को दिया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट देके क्या फायदा? दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये नताशा का ब्रेसलेट है। देखो, ब्रेसलेट के साथ कोई मजाक मत करो, मुझे वापस दो। तुमको ये ब्रेसलेट देने से तो अच्छा है कि मैं तोड़ दूं। You bastard! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया। ये सब बातें मैं नताशा को बताऊंगी जाके। चलिए मैम। तो मिस नताशा, कौन है इस पार्टी में जो आपके साथ ड्रिंक करने के लायक है? वो रे तीनों कुम केक के। हाँ, दिखने में काफी आम है, पर मुंबई के छोटे से बड़े सारे बिजनेस की डोर इनके हाथों में। ओ ग्रेट। तो फिर साइरस का स्टैंड करता है? इन तीनों की डोर साइरस के हाथ में है। परफेक्ट, तो फिर ड्रिंक इन्हीं के साथ होनी चाहिए। लेट्स गो। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, कपारिया जी और सांगी जी। हेलो। हाय। हेलो मिस नताशा जी, काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। साइरस जी बहुत मानते हैं आपको, आपने उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आपकी तारीफ करते हुए वो रुकते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनका बड़प्पन है। जो भी हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, काबिल तारीफ है। कम ऑन, लेट्स रेज अ ड्रिंक फॉर नताशा। चीयर्स। ये बात मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, और आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। मैम, 1 मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों खड़ा है? 1 मिनट, तुम अंदर कैसे आए?
दरवाजे से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम जानते हो ना ये एक एलिट इवेंट है और तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मुझे ना तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबको अच्छे से पता है कि ड्रामे का शौक किसको है। Fashion realms redesigned. Couture now codified. Glamour goes infinite. Artificial goes real. We make fashion move. Presenting कामाक्षी मैम का फोन। नताशा बेटा, शशांक ने मुझे और तेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या? हाँ, आप लोग अभी कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अंश की हालत बहुत खराब है बेटा। जब शशांक को मैंने किसी लड़के के साथ में घूमते हुए देखा, तेरे पैसे उड़ाते हुए देखा और हमने आवाज उठाई तो उसने हमारा ये हाल किया बेटा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे मॉम और मेरे भाई पे हाथ उठाने की? क्योंकि उन्होंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कामाक्षी मैम और अंश हमारे ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल मेंबर है। तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं। बोलने से पहले इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि पहले सच जान लो। मैंने सोचा नहीं था डिवोर्स के एक दिन बाद ही तुम्हारा अफेयर चालू हो गया और उसके बाद मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव। उनका क्या कसूर था? हाँ? जरा से भी हमदर्दी नहीं है ना तुम में? हमदर्दी तुम में है? क्या एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम अभी जाओ और मेरे मॉम और मेरे भाई से माफी मांगो। माफी? और मैं? उल्टा उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। ये नताशा ने तुम्हें डिवोर्स देके बिल्कुल सही काम किया है। तुम जैसे लोगों की तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या, तुम तो इस इवेंट में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। ये इज्जतदार लोगों का इवेंट है और तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो, समझे? लिसन, अगर नताशा तुम्हें बोल रही है कि माफी मांगो तो चुपचाप माफी मांगो। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती की नहीं, तो माफी किस बात की? और दूसरी बात, अगर मैं इस इवेंट में नहीं आता ना तो तुम्हारे साइरस की इतनी औकात नहीं कि इस इवेंट को शुरू भी कर सके। वाओ, लुक एट दैट। हिम्मत तो देखो इस लड़के की। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अबे तू जानता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी हैसियत क्या है? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी? और मैं तुम में से यहाँ पर किसी की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे सॉरी बुलवा सके। स्टार वाटर हीटर न होगा आधा बात। तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है? यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं, डायरेक्टर्स, सीईओस और किसी ना किसी कंपनी के ओनर्स। मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। क्या मेरी भी कोई हैसियत नहीं है? नहीं है। बस हुआ शशांक, तुम ऐसे ये लोग ही इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि ये तीन लोग कौन है? ये पूरी मुंबई चलाते हैं और इनकी हैसियत नहीं है। दूर दूर तक नहीं। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हें पता भी है अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हें एक झटके में ना गायब करवा सकते हैं। तो करके दिखाएं फिर। इनफ इज इनफ, अभी इनसे माफी मांगो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे माफी मंगवा सके? बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। साइरस हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जिसकी हर एक सक्सेस पे उसका साथ रहा है। वो सिर्फ मुंबई में राज नहीं करते हैं, पूरी एशियन कंट्रीज पे राज करते हैं और उनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारे बिजनेसमैन से पंगा लेके बच जाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, क्या करते हैं। अबे ओ, ये जो लोग पार्टीज में खड़े हैं ना, सारे मिडिल क्लास की डोर उनके हाथ में है और तू भी उनमें से ही एक है, समझा? चींटी की तरह मसल के रख देंगे हम तुम्हें। तुम्हें देखना है? यू वांट टू सी दैट? गार्ड्स, एक काम करो, शुरुआत इसकी टांगों से करो ताकि जिंदगी भर ये ढंग से चल ही ना पाए। चलो। रुक जाओ।
आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं? आप इसको बचाने आई हैं? मैं इन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप लोग इनसे माफी मांग लो। होल्ड ऑन। आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया आदमी से माफी मांगूं? जी हाँ, वरना ये आपके और आपकी फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। लगता है मैम आप मेरी और मेरी फैमिली को जानती नहीं है। हम JSW ग्रुप के ओनर्स हैं। स्टील्स, गवर्नमेंट, IT सेक्टर में हमारा नाम चलता है। मिस्टर अग्रवाल, शांघवी जी और कपाड़िया जी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर साइरस हमारी बैकबोन है। और आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के सामने खड़े होकर माफी मांगूं? ये तो पाँव की जूती भी नहीं है मेरे को। तो मैं ब्लडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तो क्या तुम मेरे हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हो? लगता है ये लोग शांति से नहीं मानेंगे, इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगी। यस सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के रीडेवलपमेंट में जो भी फर्नीचर यूज होगा वो सब टॉप क्वालिटी का होगा। आज मेरा और साइरस का एक बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट के बाद सब टॉप के लोग यहाँ हमारे इस ऑफिस में आने वाले हैं, और अगर ये चीप मटेरियल उनको दिखाई दिया तो हमारे ऑफिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम अब जाओ और सब कुछ ठीक ठाक करके मुझसे मिलना। लो, 100 साल उम्र है साइरस की, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था। राजीव, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है क्या? अगर आपके रील पर सिर्फ 100 व्यूज आया है और सिर्फ 5, तुम अभी के अभी बॉल रूम में पहुंचो और उससे जो रायता फैलाया हुआ है ना उसे समेटो, वरना आज की इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। इडियट। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज कम। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। मैम, आप इन सब चीजों में मत पड़िए, वैसे भी इवेंट का वक्त हो गया, चलिए। बस करो शशांक, ये कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी कंसाइनमेंट के लिए तुमने हमारा 5 साल का रिश्ता दांव पे लगा दिया था। कितनी आसानी से तुमने रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, पर अब बस, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आओ, जिसकी भी इतनी हैसियत है, मैं यहीं बैठा हूं। हटा के दिखाओ। अबे तू जानता भी है तू कहाँ बैठा है? अबे ओ नादान बच्चे, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी हम सबके बाप की है। इस कुर्सी पर बैठने की तो साइरस भी हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें पता चला ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा सकती। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी उस आदमी को देखा है? क्या कभी उस आदमी से मिले हो? नहीं? मैं जानता हूं वो कौन है। क्योंकि वो इंसान मैं खुद हूं। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने डम हो। सामने खड़े इंसान को भी पहचान नहीं पाए। नॉनसेंस, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा और हम लोग यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे? गार्ड्स, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मच्छर को हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते, पर क्या है ना कि अब हम सब बोर हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि असली चेहरा इसका है क्या। ये घटिया इंसान है। इसके खुद के घर वालों ने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके पास ना ही दौलत थी, ना शोहरत, ना ही खुद का स्वाभिमान। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे घटिया शब्दों को यूज कर रहा हूं, बट ही डिजर्व्ड इट। जब ये बाहर निकला, इसके पास पैसा तो था नहीं। इसको मिली नताशा। अभी इस बेचारी ने इस पे दया खाई, इसको दौलत दी, शोहरत, इज्जत, रुतबा, और अनफॉर्चुनेटली इसने इससे शादी भी कर ली। बट इसने क्या किया? इसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी घटिया सोच दिखाई। अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना इसे पसंद नहीं आया, जेलस करने लग गया ये।
इसी का पर्दाफाश करने के लिए दैट्स व्हाई ये सारा तमाशा किया गया है। अब एक छोटी सोच का पति अपनी पत्नी को ऊपर जाते हुए, कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए इसकी नाक काटने के लिए ये सारा तमाशा आया है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या कहानी लिखी है तुमने। तुम्हें तो मनोहर कहानी लिखनी चाहिए। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है। तुम नताशे से डिवोर्स का बदला नहीं लेना चाहते थे, उसकी कंसाइनमेंट छीन के उसका करियर तबाह करना चाहते थे तुम। अगर ऐसे रील डालोगे ना तो ऐसे ही व्यूज आएगा 20-40। अगर आपको भी मेरे जैसे मिलियन में व्यूज चाहिए तो एक बढ़िया। शशांक, क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि मुझे असाइनमेंट ना मिले? मैंने तुमसे जो कहा, तुम इस पे विश्वास नहीं, और किसी दूसरे के झूठ पर तुमने तुरंत विश्वास कर लिया। लगता है 5 साल के हमारे रिश्ते में तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा पर इल्जाम लगाने की? वही थी जिसने 5 साल तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम्हें समाज में इज्जत दी। तुमने मुझे सपोर्ट किया या मैंने तुम्हें, ये तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। Enough is enough। लगता है ना शादी टूटने का ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा ही असर हो गया। यहाँ खड़े सभी लोगों का दिल दुखाया है तुमने। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, इन सबसे माफी मांगो और इस बात को खत्म करो। मैं आपसे माफी मांगता हूं मिस्टर मेहुल। मेहुल सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मिस्टर मेहुल है? ये कैसे हो सकता है? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। यह आदमी तो। ये सब क्या चल रहा है साइरस जी? ये क्या कोई नया ड्रामा है? मेहुल सर, मैंने आने में बहुत देर कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे वो सजा मुझे दे दीजिए, हर सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हो तुम लेट है साइरस, नहीं तो मैं सच जान ही नहीं पाता। मैं कभी जान ही नहीं पाता जो रईसी की चादर ओढ़े जो लोग घूम रहे हैं ना, ये असल में कितने करीब हैं। मुझे शर्म आती है साइरस कि तुम इन सब के लीडर हो। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप प्लीज अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कुर्सी? हाँ सर। मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं, मैं तो एक 2 कौड़ी का इंसान हूं। यही सब कुछ सुना था मैंने इनसे। कौन है वो? किसने कहा ये सब कुछ? हाँ सर, प्लीज आप कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज सर। अभी मैं इन लोगों की असली औकात दिखाता हूं। जिस किसी ने भी मेहुल सर की बेइज्जती की है ना, उसे मैं सजा दूंगा, और ऐसी कड़क सजा दूंगा ना कि वो एक मिसाल बन जाएगी। याद रखना तुम लोग। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नताशा का पति है शशांक, इनका अभी भी डिवोर्स हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ। Shut up! पापा, आप कंपनी क्यों सेल कर? जीव सिंह हूँ, तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। पापा हुआ क्या है? मुझे पता तो चले क्या हुआ है। तो तुझे शर्म नहीं आती ये पूछते हुए कि क्या हुआ है? तू खुद सोच कि तूने किया क्या है। पापा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया। मैंने खून पसीने से ये एम्पायर खड़ा किया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इसके पीछे, और तूने पूरे बिजनेस को चौपट कर दिया। नाम, इज्जत, क्रेडिबिलिटी, सब कुछ।
पापा मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। I'm really sorry about that। मैं आपका बेटा हूं, मुझे माफ कर दीजिए पापा। I'm really sorry। तुम माफी का भी हक खो चुके हो। मिस्टर साइरस, मैं माफी मांगता हूं। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, और ये इसे तो इसके किए की सजा मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे बिजनेस में से इसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, अब कैसे बोल सकते हैं? चुप कर। मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना है। शायद मेरे वो शब्द तुम्हें याद नहीं होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना राजीव, कहा था मैंने तुमसे कि अगर 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और देखो 10 मिनट लेट हो गए राजीव सिंह। साइरस सर, मुझे एक मौका और दे दो आप लोग। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मेरे हिसाब से बुरा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बच रहा है। चल, कुछ नहीं बच रहा बाबा, कुछ नहीं बच रहा। तो ये थी तुम्हारी पसंद। मैं वही इंसान हूं जिसने पिछले 5 सालों में तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज में सपोर्ट किया। मैंने कहा था कि यहां खड़े हर इंसान की इतनी औकात नहीं कि जो मुझे छू भी सके। मैंने ये भी कहा था कि ये कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक है। अब क्या आप लोग देख पा रहे हो कि कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या अब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? इतने सालों से तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बता देते तो आदत यहाँ आगे बढ़ती ही नहीं ना। अगर मैं बता देता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती? बहस मत करो। नताशा मैम ने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ सबको पता है। और तुम होते नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉस, आप कंपनी क्यों सेल कर रहे हो? खबरदार, अगर एक शब्द और कहा ना, तुम अपने पैरों पे चलने लायक नहीं रहोगी। रुक जाओ टीना, तुम भी जानते हो ना पिछले 5 साल से मैंने कितनी जान लगाई है इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम नताशा? अगर मेहुल सर ने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो तुम्हारा बिजनेस कहीं का नहीं होता। 5 साल पहले जब तुम एक नॉर्मल लड़की थी ना, तब मैंने भी तुम्हें एक नॉर्मल लड़का बन के सपोर्ट किया। लेकिन लगता है कि तुम मेरी कंपेनियनशिप कभी समझ ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है, मैं भी तुम। अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारा रुतबा और स्टेटस ज्यादा जरूरी है, लेकिन मेरे लिए लोगों की ईमानदारी और इज्जत। तो अभी से तुम आजाद हो, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं। हाँ, तो और किसी को कुछ कहना है क्या? देखिए सर, आज जो कुछ भी हुआ वो एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ सर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। ये सब उस बेवकूफ रुशाद की वजह से हुआ है, उसने सब बिगाड़ दिया। इसमें हम तीनों का कोई लेना देना नहीं है सर। हमारी गलती ये थी कि मेहुल सर को पहचाने बिना ही हमने उन पे उंगली उठा दी। मैं दीपक सांघवी सबके सामने मेहुल सर से माफी मांगता हूँ। मैं भी माफी मांगता हूँ सर। हम सबसे जो भी गलती हुई है, हमें वो गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। तो फिर ठीक है, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जा। मेहुल सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। ये अच्छा मजाक था। ये मजाक नहीं था। तुमने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी इज्जत, दौलत, मेहनत और कैरेक्टर को नीचा दिखाया है। अगर मैं तुम जैसा होता ना, तो इस कुर्सी पर कभी नहीं होता। अरे बस हो गया, अब ये सब हम और नहीं सुन सकते।
हम सब यहाँ इज्जतदार और बड़े खानदानों से हैं, पिछले कई सालों से बिजनेस में हैं, पहचान है, कांटेक्ट है, तो इस मेहुल को किसने हक दिया हमें तबाह करने का? आप सही कह रहे संघवी जी, हमारे फैमिली किसी फैमिली से कम नहीं है। बिल्कुल बराबर बोला साइरस जी, हम इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे आप लोग पागल हो गया क्या? साइरस जी, आप जानबूझ के इस मामले को रबर की तरह खींच रहे हैं। हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहिए, माफी और कंपनसेशन दोनों मिलेगा, पर हमारी इस तरीके से बेइज्जती होना हम देख नहीं सकते। आप लोगों में से अपनी कोई बेइज्जती सहेगा? नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे हम लोग। साइरस जी, मैं जानता हूँ मेहुल जी के लिए आपके दिल में बहुत इज्जत है, लेकिन माफ करना, वो आदर हम नहीं दे सकते मेहुल जी को। क्या तुम सब इस फैसले पर श्योर हो? जी हाँ, बिल्कुल। मैं दीपक सांघवी 25 सालों से इस बिजनेस में हूँ। मेरे पास तजुर्बा है, आत्मविश्वास है। तुम्हारे पास क्या है? साइरस जी के अलावा है क्या तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास सचमुच कुछ है तो दिखा दो एक झलक। शनाया, यस सर। मिस्टर दीपक सांघवी को 3 मिनट में बैंकरप्ट कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने सालों की मेहनत सिर्फ 3 मिनट में बर्बाद कर दोगे? अरे आप लोग पागल हो गया क्या? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है साइरस जी। अरे बेवकूफ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? ये मेरे अंपायर को कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा मेरे अंपायर को। अगर ऐसा ही है तो कपाड़िया फैमिली आपकी फैमिली के साथ खड़ी है। अग्रवाल फैमिली भी आपके साथ खड़ी है। तो क्या सारा गेहूं एक साथ ही पीसना पड़ेगा क्या, या अलग अलग कर दूं? हम सब साथ में हैं। हाँ, हम सब साथ में। तुम सब मिलकर मेहुल सर की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। गार्ड्स! साइरस जी, क्या आप मेहुल के लिए हम जैसे नामची बिजनेसमैन से पंगा लेना चाह रहे हैं? अरे गधो, मैं तुम सबको कैसे समझाऊं कि मेहुल सर के बिना तुम्हारी जो एम्पायर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ एक नंबर है उनकी स्प्रेडशीट में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम उतने पावरफुल नहीं हैं जितने आप लोग दिखते हो, पर इतने कमजोर भी नहीं कि जब चाहे चींटी की तरह मसल दे जाएं। हम सब एक हैं। हाँ हाँ हाँ, हम सब हाँ, हम सब एक है। और मेहुल जी, कैसे लगी हमारी ताकत? सर सब गड़बड़ हो गया है, शेयर्स क्रैश हो गए, साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हो गया सर, कोई कोवर्ट अटैक हुआ है सर, हमारी कंपनी डूब गई है सर। ये क्या हुआ? मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। मेरा ये क्या क्या तुमने? सीज फंक्शन में रुकावट डालने के लिए हम माफी चाहते हैं। हम अपने होने वाले पति से मिलने आए हैं यहाँ। होने वाले पति? कौन है आपका पति? मेहुल सिंघानिया। क्या? मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बिना। हेलो, आप कौन है? हम राजस्थान से हैं। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मिनी शेखावत। हिंदुस्तान के 7 रॉयल फैमिलीज में से एक। चित्तौड़गढ़ की रॉयल फैमिली? ये तो वही है जो पूरी राजस्थान पर राज करते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। मेहुल जी को खुद रॉयल फैमिली ने चुना है। गार्ड्स, सर का तोहफा लेके आओ।
हम उम्मीद करते हैं कि मेहुल जी को हमारे दिए हुए तोहफे पसंद आएंगे। तोहफे तो अच्छे हैं, लेकिन हम आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। जी जरूर, हम इसलिए तो यहाँ आए हैं। मेहुल जी, मैं बेवकूफ था, मुझे आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी हर गलती सुधारना चाहता हूँ। मेहुल जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं भी अंधेरे में था। मुझे भी माफ कर दीजिए प्लीज। आई एम सो सॉरी सर। ठीक है, अगर सबको अकल आ गई है तो जाने देते हैं। तुम्हें क्या लगता है सारस? जैसा आपको ठीक लगे सर। तो रानी पद्मिनी जी, क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा शोर शराबा है, कहीं बाहर चले? जैसा आपको ठीक लगे। रुक जाओ। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पीछे जो बड़ा हाथ था वो इसी का था ना? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुमने क्या कहा था कि नताशा मैम के लिए तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी? तुमने कभी नताशा मैम को समझा ही नहीं। इनसे शादी की, लेकिन इस रानी की मदद से इन्हें नीचा दिखाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। परमिशन किसने दी तुम्हें बोलने की? और तुम्हारी औकात क्या है? ये पद्मिनी जी है, रॉयल फैमिली की रानी। और तुम कौन हो? मुझे सच में अफसोस हो रहा है मेहुल कि मैंने तुम्हें चुना था। पिछले 5 साल में मुझे कभी इतना रिग्रेट नहीं हुआ। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम अब बड़े आदमी हो गए, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे, सब माफी मांग रहे, लेकिन सच ये है कि तुम किसी और के कंधे पर खड़े। तुम कभी भी एक मर्द जैसे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। अगर तुम्हें ये बकवास करनी है तो मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ये लड़की है कौन? ये मेरी एस वाइफ। फिर तो मुझे इनको थैंक्स बोलना चाहिए, आप जैसे इतने अच्छे इंसान को छोड़ने के लिए। इसलिए तो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वैसे मुझे बहुत दया आती है तुम पे, क्योंकि तुम्हारी सोच मेहुल जी के असली पहचान के आसपास भी नहीं मिलती। आई होप तुम्हें इसे खोने का दुख ना हो, क्योंकि जो तुमने पाया है वो सिर्फ एक दिखावा है। मुझे काफी चीज खोने का दर्द है, पर इस आदमी को खोने का कभी दुख नहीं हो। मुझे पता है डिवोर्स देने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। रानी पद्मिनी, एक औरत होने के नाते मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपना वक्त इस आदमी पर बर्बाद ना करें, ये आपको हमेशा डिसअपॉइंट करेगा। तुम्हें पता है ना मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वैसे तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो? कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो? वैसे तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम मुझे सलाह दे रही हो? हम रॉयल फैमिली वाले लोग ना, उनकी इतनी छोटी सोच नहीं होती है जैसे कि तुम्हारी है। एक और सलाह, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम हमें सलाह दो। और एक बात, तुम्हारी फिलहाल इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे फियांसी को क्रिटिसाइज कर सको। मेहुल जी चले। छोटी सोच वाले लोग। पता नहीं किस बात का इतना घमंड है। तुमने जिस बेकार चीज को फेंक दिया उसे खजाना समझने की भूल कर रही है लोग। बस करो टीना। मैम, आप बहुत नर्म दिल इंसान हो। आपने देखा नहीं वो लोग आपसे कैसे बात कर रहे थे? वो गलत भी नहीं थे टीना, हम रॉयल फैमिली के सामने अभी कुछ भी नहीं। मैं जो काम कर रही हूँ मैं वही करती रहूंगी, और देखना एक दिन मैं अपने आप को उनसे बेहतर करके दिखाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है मैम, आप जरूर करेंगी। क्यों हो गए हो दूसरी एप्स पे इतने पैसे खर्च करके तंग?
तुम अभी भी नताशा की कंपनी को डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट देना चाहती हो? हाँ। पर क्यों? तुम्हें मेहुल से ने ऑर्डर दिया है? नहीं, उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ऑर्डर तो नहीं दिया है। तो फिर ये गलत है ना, क्योंकि नताशा और मेहुल सर के बीच में अभी कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस भी नहीं होगा। इसीलिए तो नताशा को मैं ये प्रोजेक्ट देना चाहती हूँ। ये उसकी कंपनी को ऊपर पहुंचाने का सबसे बड़ा मौका है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स 100 करोड़। मुझे लगता है मैक्सिमम उनके पास यहीं तक का फंड हो सकता है। और अगर मेहुल सर नताशा के साथ, तो जो रियल कंपनी नताशा को पीछे से सपोर्ट कर रही है वो हेल्प करना बंद कर देगी। ओह, ये चाल है। पर कैश फ्लो बंद एंड गेम ओवर। नताशा अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहती है ना, तो चलिए उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं। ग्रेट, कैश फ्लो रुक जाएगा और 100 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी फेल हो जाएगा एंड प्रोजेक्ट बंद। और फिर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सू करेंगे, फाइन लगाएंगे। आई थिंक इतना सब काफी रहेगा उसे बर्बाद करने के लिए, नहीं? अगर किसी भी तरह नताशा ने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया तो? वो इतनी होशियार नहीं है। अगर जरा सी भी अक्ल होगी ना तो वो ये कंसाइनमेंट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वरना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। तुम उससे रिवेंज लेना चाहती हो क्या? नहीं, मैं उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि मेहुल सर के बिना उसकी कंपनी की कोई औकात नहीं। Kenstar वाटर हीटर, न होगा आधा बात, न होगी आधी बात। हीट्स फास्ट, मेक्स इट लास्ट। अब हम बात कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मुझे अब तक पता ही नहीं चला कि मेरी एक फियांसे है और वो भी रॉयल फैमिली से है, इसके बारे में मुझे अब तक पता ही नहीं चला। क्या वीरू जी ने आपको कुछ नहीं बताया? वीरू जी? मेरे पापा? जी हाँ, 13 साल पहले आपके पापा और हमारे पापा, जो कि राजपूत फैमिली के हेड हैं, उन्होंने हम दोनों की शादी तय की थी और जबान की कीमत पर सबूत के तौर पर उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी। ये तो पापा की रिंग है। अगर तुम शेखावत फैमिली से हो तो पापा और शेखावत के बीच रिश्ता होना चाहिए। ये राजपूत फैमिली बीच में कहां से आ गई? बहुत लंबी कहानी है मेहुल, और आज हम बहुत टायर्ड हैं। क्या हम कल बात करें? श्योर, कल मिलते हैं। ठीक है। पर कहाँ? ये हमारी फैमिली का गोल्ड एक्सेस कार्ड है। इसे दिखाकर आप हमारे किसी भी 5 स्टार होटल में एंट्री ले सकते हो। अगर आप चाहें तो कल होटल ट्यूलिप में हम मिल सकते हैं। वाओ, इम्प्रेसिव। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। श्योर। सी यू टुमारो। सी। ये कुछ तो छुपा रही है। पापा, कहीं नई मुसीबत गले ना पड़ जाए। मजा आ रहा है ना? मौज पर मिलेगी ऐसी ही एक से बढ़कर एक सीरीज। अब सोचो, यही ड्रामा, यही थ्रिल, लेकिन बेटा, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब तुम इतने बड़े हो चुके होगे कि अपनी खुद की फैमिली बना सको। दुख की बात यह है कि मेरी तरह तुम्हारी कोई हैंडसम और चार्मिंग पर्सनालिटी तो नहीं, तो गलती से भी कोई खूबसूरत लड़की मिलने की उम्मीद मत करना। पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सब सेट कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढी है, तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। मुझे पता है कि ये सुनते ही तुम्हारा शादी तोड़ने का मन करेगा, पर बेटा ये शादी तुम तोड़ नहीं सकते। क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? माँ, बहुत देर हो चुकी है, आपको आराम करना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये लीजिए। और ना, आप ऐसे काम नहीं कर सकती। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के इवेंट के तमाशे के बाद ना हमें बहुत लॉस हुआ है। ये सब उस बेवकूफ शशांक की वजह से हुआ है।
एग्जैक्टली। अब बस करो, जो हो गया सो हो गया। हेलो, क्या कंसाइनमेंट हमें मिल गया? थैंक यू। क्या कह रही हैं आप? कंसाइनमेंट हमें मिला? हाँ, द न्यू डेवलप प्रोजेक्ट। मैंने खुद कंफर्म किया है कि ये प्रोजेक्ट वो हमारी कंपनी को देना चाहता है। सच में? किसने दिया? नोवा एंटरप्राइजेस। टीना, कि वही प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी। मतलब अब हमारी कंपनी को टॉप 5 में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इवेंट के बाद ना मुझे लगा था कि हमने सब कुछ खो दिया। आखिरी में जो डिजर्व करता है चीजें उनके पास ही आती। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट हमें दिया। इसका मतलब उन्हें पूरा यकीन था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं। टीना, अब से सबको कह दो कि ऑफिस टाइम पर है। और हाँ, अब से सारे एफर्ट्स, हर एक सेकंड इस प्रोजेक्ट पर ही लगेगा। यस मैम। और जब आपकी कंपनी टॉप पर पहुंच जाएगी तो देखना, मुझे पूरा यकीन है कि रानी पद्मिनी जी ना मेहुल को ठुकरा देंगी और फिर मेहुल ना आपके पीछे भीख मांगेगा। बेटा, हमारी फैमिली पर उस वक्त बहुत बड़ा कर्जा था जो राजपूत फैमिली ने बिना किसी शर्त के उतार दिया। उनकी पोती पद्मिनी एक अच्छी, समझदार और सुंदर लड़की है। तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हारी शादी उसके साथ पक्की कर रहा हूं। गगई तक कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सर, कंपनी में सब आपको आपके बाबा की जगह देखना चाहते थे। मुझे लगता है समय अब आ चुका है। कमन चनाया, जैसा रिंग। सर, आपको भी पता है ये रिंग उनकी आखिरी निशानी है और आज जब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो छोड़ो, ये बताओ जो तुम्हें काम दिया था उसकी क्या प्रोग्रेस है? हो गया सर, इट्स डन। अगर ऐसे रील डालोगे ना तो ऐसे ही व्यूज आएगा। रानी पद्मिनी शेखावत फैमिली को बिलोंग करती हूँ। उनके पिताजी शेखावत और माँ एक राजपूत रॉयल थी। उनका ज्यादातर बचपन राजपूताना घराने में ही गुजरा। फिर कुछ सालों बाद उनके फादर का देहांत हो गया। उसके बाद न शेखावत फैमिली ने उन्हें अपनाया न राजपूतों ने। उन्होंने और उनकी माँ ने बहुत सालों तक स्ट्रगल किया। काफी गहरा अतीत लगता है। शेखावत फैमिली तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर नई जनरेशन ने जब फैमिली बिजनेस और सत्ता संभाली तब किसी को तो लीडरशिप लेनी थी, तो उन्होंने पद्मिनी जी को वापस बुलवा लिया। अच्छा, तो वो इसलिए मुझसे शादी करना चाहती है। मुझे लगता है ये शादी एक समझौता है। शादी उनके लिए एक रिकवरी डील है। प्रॉब्लम ये थी कि रानी पद्मिनी को उन्होंने जिन भी लड़कों से मिलवाया वो उनको पसंद ही नहीं आए। अच्छा, तो इसलिए वो मेरे पास आई। मुझे लगता है वो आपके बारे में ज्यादा जानती नहीं है। वो आपको एक नॉर्मल बिजनेसमैन ही समझती हैं। मतलब उनको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो क्या आप उन्हें अपनाएंगे? मेरी फैमिली राजपूत फैमिली की बड़ी कर्जदार है और ये शादी बहुत पहले फिक्स हो चुकी है। पापा ने कहा ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, तो मुझे ये शादी करनी ही पड़ेगी। मैं पापा की बात को नहीं टाल सकता। नताशा के पापा ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो। हाँ मेहुल बेटा, डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? जी नहीं, प्लीज बोलिए ना। बेटा ऐसा है, कल एक फैमिली गैदरिंग रखा है, टुलिप होटल में लंच रखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम और नताशा आ जाओ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तुम दोनों से मिले हुए। पापा एक्चुअली मैं कल बिजी हूँ। बिजी? मुझे लगता है तुम्हारे बिजी होने का असली वजह नताशा है। वो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है पागल बनती जा रही है। तुम कल आ जाओ, उससे मिलके बात करते हैं। एक्चुअली पापा मैंने और नताशा ने। रहने दे बेटा, उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कल टाइम पे आ जाना, उससे मिलके बात करते हैं। लेकिन पापा। बेटा अब मेरी थोड़ी इज्जत तो रख ले। तो सर, आप क्या कल जाने वाले हो? जाना ही पड़ेगा। राकेश जी मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं। एक फेयरवेल की तरह जाऊंगा। तुम एक काम करो, कल के लिए गिफ्ट रेडी करो। ओके सर, हो जाएगा।
सर, ये सिर्फ एक लंच इनविटेशन है, इसीलिए मैंने एक सिंपल सा गिफ्ट चूज किया। ओल्ड एज वाइन, 100 इयर्स तक एज की गई, बहुत ही एक्सपेंसिव और रेयर वाइन है। आई होप यू लाइक इट सर। नाइस, थैंक यू सो मच शनाया, दिस मीन्स अ लॉट। सर, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं शनाया, ये एक फैमिली फंक्शन है और मैं नहीं चाहता कि इसको एक बिजनेस टैग लगे। तुम एक काम करो, ड्राइवर से बोल के गाड़ी मेरे पास दो। ओके सर। हे शशांक, कैसे हो तुम? पहचाने मुझे? हाय श्रेया, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? हौस पहचाना मैंने तुम्हें, क्या चल रहा है आजकल? मैं मिलियंस ग्रुप में मैनेजर हूँ। कपाड़िया फैमिली का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, शायद कल ही मिला था उनसे। क्या बात कर रहे हो, तुम मिले थे उनसे? अच्छा, कल उनका एक इवेंट था, तुमने नताशा के साथ ही अटेंड किया होगा ना? सुना है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका रुतबा ही कुछ अलग है। यार इतना कुछ ज्यादा याद नहीं है मुझे, बस इतना पता है कि मुझसे माफी वगैरह मांग रहे थे। मुझे उनमें कोई रुतबा दिखाई नहीं दिया। वो तुमसे माफी मांग रहे थे? तुम मजाक कर रहे हो ना? क्योंकि उनसे मिलना बहुत बड़ी बात है एंड हमारे घर में सिर्फ नताशा ही उनसे बात कर सकती है। सुना है तुम्हारी और नताशा के बीच कुछ टेंशन चल रही है। एक्चुअली नताशा और मेरे बीच इट्स ओके, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसकी एक गलती की वजह से हमारे परिवार ने बहुत कुछ खोया है एंड वो होने के बाद वो बदल चुकी है। तुमने नताशा के लिए इतना कुछ किया, बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? उल्टा ये बोलते हैं कि तुम अनमोटिवेटेड हो, तुम अनसक्सेसफुल हो। अगर ऐसे रील डालोगे ना तो ऐसे ही व्यूज आएगा, 20-40।